प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। और जैसे हम पिछले 2 हफ्तों से इब्रानियों की किताब में से चेतावनियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आज, और हम थर्ड वार्निंग की तरफ जाएंगे। 2 हफ्ते पहले हमने फर्स्ट वार्निंग के बारे में सुना था कि डू नॉट निग्लेक्ट योर सैल्वेशन, है ना, अपने उद्धार को हल्के में ना लो। फिर पिछले हफ्ते हमने सुना था कि डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स, है ना, अपने हृदय को कठिन मत करो। आज हम तीसरे चेतावनी, थर्ड वार्निंग के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और 11वें वचन से पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय 11 से 14। इसके विषय में हमें बराबर है। हाँ, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें सुननी है। हाँ, इसका समझना भी कठिन है। हाँ, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हाँ, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। हाँ, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के में भेद करने में निपुण हो गई है। आमेन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद ईश्वर राजा परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता, जब हम इस वचन को सीखते हैं, समझते, परमेश्वर पिता आप हमारी आंखों को खोले, आप हमारे बुद्धि ज्ञान को खोले परमेश्वर पिता, ताकि हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर पिता परिवर्तन लाने पाए परमेश्वर पिता, और आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। हम इब्रानियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में हमने अभी पढ़ा 11 से 14वें वचन तक। अगर हम इस अध्याय को स्टार्टिंग से अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो इब्रानियों का लेखक है वो इब्रानियों को एक महायाजक के बारे में बता रहा है। यीशु मसीह का जो महायाजक, जो प्रीस्टहुड है, उसके बारे में वो क्या कर रहा है, इन लोगों को इस पत्री में बता रहा है कि यीशु किस तरह का प्रीस्ट है। और जब उन बातों को करता है, पहले 9 वचनों में जब उस टॉपिक को वो स्टार्ट करता है, तो फिर 10वें वचन में कहता है कि और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। फिर वो यीशु मसीह के बारे में बताता है कि यीशु मसीह किस तरह से महायाजक हुआ है। और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते वक्त 11वें वचन में जब वो आता है, तब वो एक कॉन्ट्रास्टिंग बात को कहता है। वो इब्रानियों के लोगों को कहता है कि मुझे तुम्हें इस बात के विषय में और डिटेल में बताना है और डीप में तुम्हें इस बात को सिखाना है, लेकिन तुम्हें वो चीज समझना क्या हो गया है, अभी कठिन हो रहा है। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। अभी वो इब्रानियों के लोगों पर एक एक्यूजेशन को करता है, एक उनपे एक बात को कहता है कि तुम क्या करने लगे, ऊंचा सुनने लगे हो, मतलब तुम बातों को समझ पा नहीं रहे हो, है ना। ऊंचा सुनने वाले लोग क्या होते हैं, जो बहरे होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं कि वो क्या करता है, थोड़ा ऊंचा सुनता है, मतलब उसको कुछ बात अगर हम कहते हैं तो वो सुन पाता नहीं है ना। तो अभी स्पिरिचुअली जब इब्रानियों का लेखक इस बात को कह रहा है कि यीशु मसीह एक महायाजक है, जो मलकीसदेक की रीति में एक महायाजक परमेश्वर ने उसे ठहराया है, तब वो इब्रानियों को कहता है कि तुम इस बात को समझ पा नहीं रहे हो, तुम्हारा जो समझने की शक्ति है वो इसको ग्रहण करने लायक नहीं है, तुम इसको एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे हो, है ना। फिर वो उस बात को बताता है कि समय के अनुसार, मतलब जितना टाइम तुम्हें परमेश्वर के वचन में हुआ, जितना टाइम तुम्हें इन बातों को सीखते सीखते हुआ है, उतने टाइम में तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, मतलब तुम्हारे पास इतना ज्ञान या इतनी समझ हो जानी चाहिए थी कि तुम लोगों को सिखाओ। लेकिन क्या है,
क्या लिखा है आगे, तो भी वो आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, है ना। अभी यहां पर इब्रानियों का लेखक क्या कहता है कि तुम्हें तो खुद टीचर हो जाना चाहिए था, मतलब तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि तुमने इतनी चीजें सीखी है, समझी है, तुमने परमेश्वर के विषय में इतनी बातों को जाना है और एक्सपीरियंस किया है कि तुम्हें लोगों को सिखाने का टाइम आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है कि तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, परमेश्वर की आदि शिक्षा, मतलब जो बेसिक्स है उसे हमें क्या करना पड़ता है, तुम्हें वापस सिखाना पड़ रहा है ना। मतलब ऐसा कह रहा है कि भाई आज के डेट में तुम्हारा ग्रेजुएशन का सेरेमनी होना चाहिए था, लेकिन फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, तुमको अल्फाबेट सिखा रहे हैं, है ना। वो बोल रहा है कि तुम्हें आदि शिक्षा, मतलब ऐसा भी नहीं कि जो तुम्हें रिसेंटली बताया वो तुम्हें नहीं समझा, तुम्हें आदि की शिक्षा, जो तुम्हारा बेसिक है, फाउंडेशन है, वही हमें तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, सिखाना पड़ रहा है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक्यूजेशन है, बहुत ही बड़ी सिचुएशन कंसर्निंग बात इब्रानियों के विषय में इब्रानियों का लेखक कहता है। ये थर्ड वार्निंग के रूप में हम देखते हैं। पहली बात क्या हो गई, उसमें दो पार्ट को हम देखेंगे कि वो ऊंचा सुनने लगे हैं, उनकी जो समझने की शक्ति है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। उनका जो परमेश्वर के वचन को सीखने का, समझने का जो नॉलेज को गेन करना है या उसके एक्सपीरियंस को गेन करना है, वो क्या हो गया है, डल हो गया है। और दूसरी बात क्या है, उनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो जहां पर था, जो फाउंडेशन लेवल पे था, वहां से वो बढ़ नहीं रहा है ना। वो कहता है कि हमें तुम्हें फाउंडेशनल चीजें ही बार बार बतानी पड़ रही है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के अंदर हमें इमेच्योर नहीं रहना है, हमें इमेच्योरिटी के स्टेट से निकलना है। इमेच्योरिटी की स्टेट मतलब बचकानापन। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो करेक्ट वर्ड जो है वो बचकानापन। हाँ, इमेच्योरिटी का मतलब है, मैच्योरिटी का मतलब है परिपक्व होना, इमेच्योर मतलब अपरिपक्व होना। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो उससे एक बेटर वर्ड लगता है कि बचकाना, क्योंकि वो क्या है, बचपन की बातों में ही तुम क्या हो, फंसे हुए हो, तुम आगे बढ़ नहीं रहे हो, है ना। तो वो ऐसे बातों को कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है ना, कि तुम परमेश्वर के जो कठिन बातें हैं, जहां पर तुम्हारे लिए कुछ करने का एक सिचुएशन आती है, वो तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो। परमेश्वर की जो दूत की शिक्षा है वो क्या है, परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ करेगा, उस बात को तो तुम क्या गए, समझ गए हो। लेकिन जो अन्न की शिक्षा है वो क्या है, उद्धार के बाद तुम्हें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, उस बात को तुम क्या नहीं कर पा रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो, है ना। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर में हमें बढ़ना है, हमें मैच्योरिटी में बढ़ना है, तो हमारे लिए परमेश्वर की बातों को समझना जरूरी है कि हमें उस मैच्योरिटी के बढ़ने में क्या क्या चीजों को करना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर का कार्य क्या है, हमारा कार्य क्या है, उन बातों को हमें अभी सीखना जरूरी है। तो पहली बात अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के चेतावनी यह है कि तुम इमेच्योर हो, तुम्हें मैच्योरिटी में बढ़ना है। ओके, द डेंजर इज कि यू आर इमेच्योर, वार्निंग इज डोंट स्टे देयर, राइट। अभी अगर हम देखेंगे तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स को बाइबल में से इस बात को समझने के लिए देख सकते हैं। अगर हम गिनती की पुस्तक में जाए, गिनती की पुस्तक उसके 13-14 अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा ने क्या किया, हर एक वंश से एक एक भेदी को चुना जो क्या करेगा, जाकर कनान जाकर उस देश का भेद निकालेगा, है ना। वो क्या करेगा, स्पाइस वहां पर जाकर आइडेंटिफाई करेंगे कि उस देश में क्या चीजें हैं, और हमें उस देश को अगर हासिल करना है, अगर उस देश पे कब्जा करना है, तो हमें किस चीजों को करना पड़ेगा, है ना। और जब वो लोग जाते हैं, वो लोग देखते हैं वहां पर नेफिलिम अनाक वंशीय है, वो लोगों के सामने हम क्या है, टिड्डों के समान है, लेकिन वहां पर बहुत सारी अच्छी चीजें भी है, वो दूध और मधु से बहने वाला देश है। तो जब इन बातों को वो लोग देखते हैं तो वापस आते हैं और उनकी रिपोर्ट क्या करते हैं, वो मूसा को और इजरायलियों को देते हैं। 10 लोग नेगेटिव बातों पर फोकस करते हैं और यहोशू और कालेब क्या करते हैं, वो उन नेगेटिव बातों को फोकस नहीं करते, लेकिन वो परमेश्वर के प्रॉमिस को फोकस करके कहते हैं कि वो देश अच्छा है, परमेश्वर ने हमारे लिए जो दिया है वो एक अच्छी चीज परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है,
और अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसमें जाएंगे, अगर हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस को रखकर उस जगह पे जाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे काम को सफल करेगा और वो देश हमें देगा, है ना। लेकिन जो इजरायली लोग हैं वो क्या करते हैं, उन 10 लोगों को जो नेगेटिव बात कर रहे थे उनके ऊपर अपने बातों को, उनके ऊपर अपने विश्वास को रखते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए ये काम नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर के प्रॉमिसेस पे, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते नहीं है। अभी इस कॉन्टेक्स्ट को अगर हम आज के वचन के इसमें देखेंगे तो हम थोड़े पैरेलल्स को देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर ने क्या किया, इजरायलियों को मिस्र से लेकर बाहर निकाला, है ना। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू देकर क्रूस पर बलिदान होकर हमें पापों से क्षमा करके क्या किया, हमारा छुटकारा किया। अभी जब हमारा छुटकारा हो गया है तब परमेश्वर, हम देखते हैं कि इफिसियों की पत्री में लिखा है 2 अध्याय में कि क्या है, जो काम उसने पहले से हमारे लिए रखे उन कामों को करने को हमें क्या कह रहा है, कर रहा है। लेकिन इस्राएलियों की तरह हम क्या कर रहे हैं, उन 10 लोगों के फोकस के ऊपर जा रहे हैं कि ये काम कठिन है, ये काम मुश्किल है, और हम उन कामों को कर नहीं रहे। हमने क्या किया, दूत की शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन जब अन्न की शिक्षा का वक्त आया, जब हमारे काम करने का वक्त आया, तो हम क्या हो गए, चुप हो गए। जब हम क्या हो गए, रुक गए। और इन चेतावनी जैसे इब्रानियों के लोगों को किया कि तुमने क्या किया, परमेश्वर के अन्न की शिक्षा को क्या किया, तुमने त्याग नहीं दिया, तुम वो शिक्षा ले ही नहीं पा रहे हो। तुमने सिर्फ दूध की शिक्षा ली लेकिन तुम उसके आगे बढ़ नहीं रहे हो। तुम गुरु हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक तुम क्या कर रहे हो, उसी अल्फाबेट के लेवल पे नर्सरी राइम सीख रहे हो। तुम्हें क्या करना चाहिए था, अभी आज के डेट में तुम्हें खुद की थीसिस लिखनी थी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, नर्सरी राइम्स ही पढ़ रहे हो, है ना। तो उन बातों को क्या कहता है इब्रानियों का लेखक, सबसे पहली बात कहता है, वो कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम यह है कि तुम परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तुम्हारे प्रिपरेशन में कमी है। लेकिन याद रखो, पहली बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है याद की, हमारे प्रिपरेशन में कमी है। जब हम इस बात को कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसके काम को नहीं किया। परमेश्वर ने उसके काम को किया है, परमेश्वर ने उसकी अनुग्रह, उसकी दया हम पर की है, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसमें चूक रहे। इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम दूध की शिक्षा से आगे बढ़ पा नहीं रहे हैं, है ना। आगे अगर हम देखेंगे भजन से, सॉरी, इब्रानियों की पुस्तक में ही 6 अध्याय में अगर हम स्टार्ट करेंगे, थोड़े वचनों को पढ़ेंगे तो, इसलिए आओ, हाँ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हाँ, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, हाँ, और मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा और हाथ रखने, हाँ, और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी जीव फिर से ना डाले। आगे, और यदि परमेश्वर चाहे तो हम ये यही करेंगे। हाँ, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। अभी 6 अध्याय में ये कंटिन्यूएशन है ना। तो 6 अध्याय में वो क्या कहता है, स्टार्टिंग में वो कहता है कि हम क्या करें, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते जाए। मतलब अभी इब्रानियों का लेखक उनको एक एनकरेजमेंट दे रहा है, उनको एक प्रोत्साहन दे रहा है कि ठीक है, तुमने अभी तक इस बात को किया नहीं है, लेकिन अभी क्या करो, अभी आओ हम साथ मिलकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे यहोशू और कालेब ने क्या किया, इजरायलियों को बोला कि नहीं, वो जगह अच्छी है और परमेश्वर ने हमें एक्चुअली उस बात का प्रॉमिस दिया है, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा। तो उसी तरह इब्रानियों का लेखक कहता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर की जो स्टार्टिंग की बात है उन्हें छोड़ना नहीं है, उन्हें क्या करना है, उनको लेते हुए आगे बढ़ना है। मतलब डोंट गिव अप ऑन दैट बट डोंट स्टे देयर एज वेल, है ना। वो बातें लो, उसके साथ जो आगे की बातें हैं उनको भी क्या करो, अभी तुम सीखो। जो पिछली बातें हैं वो क्या क्या बातें हैं, उसने क्या लिखा है यहाँ पर, मरे हुए कामों से मन फिराने, मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करना, बपतिस्मा और हाथ रखने, और मरे हुए के जी उठने, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। मतलब ये जो सेकंड वचन है ना, ये सेकंड वचन बेसिकली अपने गॉस्पेल को दर्शाता है ना। उसमें पूरी बात लिखी है कि परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो जी उठा, और उसने क्या किया, हमारे लिए
छुटकारा किया, हमारे मरे हुए कामों से हमको क्या करना है, परमेश्वर ने एक मन फिराने का अवसर दिया है। तो वो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऑलरेडी किया है, वहां से अभी तुम क्या करो, थोड़ा आगे बढ़ो, है ना। और वो कहता है कि यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, है ना। वो परमेश्वर की इच्छा दर्शाता है, परमेश्वर की इच्छा के और अपने मन को लेकर जाता है, और परमेश्वर से वो कहता है कि परमेश्वर चाहेगा तो ये बातों को क्या होगा, हमारे जीवन में पूर्णता इस बातों की होगी। जब इब्रानियों का लेखक इन बातों को कर रहा है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि 5वां अध्याय जब स्टार्ट होता है, 4th अध्याय के 14 वचन से ही वो एक बड़े महायाजक के बारे में बातों को कर रहा है, और वो इन बातों को सिखाते वक्त एक डाइवर्शन लेता है और उनके करंट सिचुएशन पे आता है। वो कहता है कि ये बातें मुझे तुम्हें सिखानी है, लेकिन ये बातें सीखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा मैच्योर करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा बचकानेपन से निकालकर थोड़ा एक मैच्योर लेवल पे, एक परिपक्वता की ओर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, ताकि तुम इन बातों को क्या करो, समझ सको, है ना। क्यों समझना है इन बातों को, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की उस बातों को समझेंगे नहीं, तब तक हम उस परमेश्वर की महानता, उसकी दया, उसकी करुणा और उसके प्रेम को सच्चाई से अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे, और उस बात को हम परमेश्वर की जो भलाई के काम है उनको दूसरों तक पहुंचाने में भी हमें क्या होगी, कठिनाई होगी। तो जब तक हमारा गॉस्पेल सिर्फ इतना है कि परमेश्वर तुम्हें ये देगा, वो देगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए चंगाई करेगा, तब तक वो गॉस्पेल नहीं है। जब तक हम परमेश्वर की पूर्णता, परमेश्वर के जो पूरे प्लान को बताते नहीं है, तब तक हम परमेश्वर का सच्चा गॉस्पेल सुनाते नहीं है। अभी हमारा काम क्या है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक ही काम को रखा है। वचन अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम क्या करो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। और बाइबल कहती है कि उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। क्या है उसकी आज्ञा? उसकी आज्ञा यह है कि तुम अपने परमेश्वर पर पूर्ण शक्ति, पूर्ण हृदय, पूर्ण मन से प्रेम करो, और जैसे अपने से वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो। मतलब जब हमें पड़ोसी से प्रेम करना है तो इसका मतलब है हमें उसको सच्चाई के मार्ग जो यीशु मसीह है उसके बारे में बताना है, तभी हम उससे क्या कर सकते हैं, सच्चा प्रेम कर सकते हैं। जब हम इन बातों को करना है तब हमें पहले यह मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए कौन है। वो कॉन्टेक्स्ट है, वो कहता है कि वो महायाजक है ना, वो महायाजक है। अगर हम 5th अध्याय को पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा है कि जो महायाजक था वो खुद के लिए और इजरायलियों के लिए क्या करता था, पाप के लिए बलि चढ़ाता था। लेकिन जब यीशु मसीह महायाजक बन के आया तब उसने क्या किया, एक ऐसा बलिदान दिया जिसके बाद और किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। ये कॉन्टेक्स्ट वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह का जो बलिदान है, जो प्रीस्टहुड और जो सैक्रिफाइस उसने किया है, वो कितना कंप्लीट है, उस बात को वो बताने की कोशिश कर रहा है। और वो ये बात को बताते वक्त कह रहा है कि तुम इस बात को समझ पा नहीं रहे हो क्योंकि तुम क्या हो, बालक हो। मतलब तुमने लेने की शिक्षा को सीखा है, लेकिन जो देने वाली शिक्षा है, जो करने वाली शिक्षा है, वहां पर तुम क्या हो, चूक रहे हो। तो ये वार्निंग अभी वो दे रहा है कि तुम क्या करो, उस सिचुएशन से निकलो। अपने कानों को क्या लिखा है उसने, सुन, तुम ऊंचा सुनने लगे हो, यू आर डल ऑफ हियरिंग, ऐसा लिखा है। मतलब तुम्हें सुनने नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा परमेश्वर का वचन क्या तुमसे कहना चाह रहा है। आज वो कहता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो पहले की बातें हैं उनको वहां से सीख कर छोड़कर नहीं, सीख कर आगे बढ़ो, है ना। फिर ऐसा लिखा है क्योंकि दो बातों को अगर हम देखेंगे आगे, 4th वचन से लेकर अगर हम जब 12th वचन तक देखते हैं ना, तो दो लोगों के विषय में हम देखते हैं। 4th वचन में देखेंगे, 6ठे अध्याय के 4थे वचन में से लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान के स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं, है ना। अभी वो बहुत ही भयानक या क्वेश्चन करने वाली या एक क्रिटिकली सोचने वाली बात को यहां पर करता है कि अगर
ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा भागी है। अगर उसने परमेश्वर की पवित्रता को चखा है और वो अगर पीछे हटे तो उनका वापस मेल होना क्या है, अनहोना है ना। यहाँ पर अगर हम ऐसे लोगों को देखते हैं, यहाँ पर अगर हम वचन की ओर देखेंगे तो हम उन लोगों के विषय में सोचते हैं जो परमेश्वर के साथ तो रहे, परमेश्वर के वचनों को तो सुना, लेकिन क्या किया, उन्होंने परमेश्वर को कभी ग्रहण किया नहीं, है ना। अगर हम उसका एग्जाम्पल देखना चाहे तो एक एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो है वो है यहूदा इस्करियोत का, है ना। जूडास इस्करियोत का एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो वो क्या था, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। वो यीशु मसीह का ट्रेजरर था। वो उन 70 लोग जो प्रीचिंग करने निकले थे पेयर्स में, उनमें भी था। उसने क्या किया, लोगों के लिए प्रार्थना की, वो चंगे हुए, और ऐसा लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी निकल गई। तो उन सारे कार्यों में क्या था, वो था, उन सारे कार्यों में वो इन्वॉल्व था, लेकिन वो परमेश्वर की ओर, परमेश्वर से क्या हो गया, दूर हो गया। और उसने क्या किया, बाइबल ऐसा कहती है, उन लोगों के लिए फिर से उनका समेट होना क्या है, अनहोना है। वचन बहुत अच्छे से लिखता है कि यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। मतलब रिपेंटेंस के लिए उनके पास में सेकेंड टाइम रिपेंटेंस होगा नहीं, है ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ये वार्निंग, ऐसी एक वार्निंग अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं 5th अध्याय में, ये वार्निंग के उसने 2 रिजल्ट्स को भी बताया कि अगर तुम्हारा मैच्योरिटी नहीं हो रही है तो तुम्हारे पास 2 चीजें हो सकती है। एक तो तुम दूध की शिक्षा में रहोगे और तुम क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं यहूदा इस्करियोत का, है ना। उसके बाद अगर सेकेंड पार्ट को अगर हम देखेंगे, 9वें वचन में ऐसा लिखा है, 7th और 8th को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 9वें वचन में ऐसा लिखा है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बात कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से सिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुमसे हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। अभी दूसरी बात कहता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्या करेंगे, इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी में बढ़ेंगे, बालकपन से क्या होंगे, एडल्टहुड में आएंगे, है ना। और अगर हम इस बात का एग्जाम्पल देखना चाहे तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं पीटर का, है ना। पतरस का एग्जाम्पल अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे पतरस ने क्या किया, यीशु मसीह का इनकार किया। वो भी सेम सिचुएशन में था। पतरस भी 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ था, उसने भी सारे चमत्कार देखे, उसने भी, उसके हाथों से भी चमत्कार हुए, उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसने परमेश्वर के ट्रांसफिगरेशन को भी देखा। लेकिन जब एक ऐसा समय आया तब उसने क्या किया, परमेश्वर का इनकार किया। लेकिन परमेश्वर की दया उस पर हुई और 3 बार इनकार करने के बाद परमेश्वर उससे 3 बार कहता है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है ना। और परमेश्वर की उस बात से जब परमेश्वर के पास वो मैच्योरिटी में बढ़ता है, तब हम देखते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन जब वो खड़ा होकर वचन की सेवकाई करता है तो बाइबल ऐसा कहते हैं कि 3000 लोगों का मन छिद गए और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास को किया। मतलब जो काम परमेश्वर ने आरंभ से उसके लिए रखे थे, उन कामों को उसने क्या किया, पूरा करना शुरू किया, है ना। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम क्या करो, आज के डेट में तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुम क्या कर रहे हो, दूध की शिक्षा पे हो। तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करना है, इस बेसिक नॉलेज से, बेसिक शिक्षा से बढ़कर जो अन्न की शिक्षा है उस तरफ तुम्हें अभी जाना है ना। अभी हम उन 2 वचनों को पढ़ेंगे, 7 और 8। कोई पढ़ेगा? जो हाँ वर्षा के पानी को, हाँ जो उस पर बार बार पड़ता है, हाँ पी कर जिन लोगों के लिए वो जूती बोई जाती है, हाँ उनके काम का साग पात जाती है, हाँ तो परमेश्वर से आशीष पाती है। हाँ और यदि वो झाड़ी और तारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। हाँ, और उसका अंत जलाया जाना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल को इब्रानियों का लेखक देता है। वो क्या कहता है कि भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर
जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उग जाती है। मतलब जो जमीन पर, जिस जमीन पर परमेश्वर जो वर्षा करता है, जो बारिश को करता है, और वहां से उस जमीन में कुछ उपजाऊ चीजें आती है, अगर वो उपजाऊ चीजें इंसान मनुष्य के लिए काम की है तो वो क्या होगा, मनुष्य के लिए आशीष का कारण बनेगा। लेकिन अगर वो मनुष्य के काम की नहीं है तो वो क्या होगा, नाश के लिए यूज हो जाएगा ना, जलाया जाएगा। ये एग्जाम्पल हम बहुत बार यीशु मसीह के पैराबल्स में भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू इस बात को देखते हैं, है ना। हम देखते हैं कि जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, जो बीज बोने वाले का पैराबल है, उसमें भी देखते हैं कि अगर वो बीज रास्ते के किनारे पर गिरता है, या वो बीज पथरीली जमीन पर गिरता है, या वो बीज जो कांटों के बीच में गिरता है, तो क्या होता है, वो फलवंत होता नहीं है। लेकिन जब वो अच्छी भूमि पर गिरता है तो वो क्या होता है, फल को लाता है। जब इस बात को अगर हम देखते हैं, और यहाँ पर वहां पर सिंपल सी बात कह रहा है, वो कहता है कि भूमि पर पानी गिर रहा है, मतलब भूमि सींची जा रही है, मतलब परमेश्वर तुम्हें नर्चर कर रहा है। लेकिन तुम्हें नर्चर करने के बाद तुम्हारे अंदर से क्या निकलता है वो इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारे अंदर से फल निकलेगा, अगर वो बाकी कलीसिया के लोगों के लिए या बाकी अन्य विश्वासियों के लिए एक आशीष का कारण होगा, तो वो परमेश्वर के लिए यूजफुल है। अगर वहां से तुम्हारे उस भूमि में से अगर कांटे निकलते हैं तो वो क्या होगा, जलाया जाएगा, है ना। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर का जो चुना हुआ व्यक्ति है, जो परमेश्वर ने जिसको इलेक्ट किया हुआ है, वो परमेश्वर के लिए एक उपजाऊ जमीन का काम करेगा। उसका हृदय में से परमेश्वर के जो वचन, या उसके हृदय में से परमेश्वर की जो आत्मा के फल है वो निकलेंगे, है ना। बाइबल ऐसे बताती है कि पेड़ की जो ये होते हैं पेड़ कैसे पेड़ की जो जांच होती है वो फल से होती है। मतलब पेड़ फल से जाना जाता है, अगर फल अच्छा है तो पेड़ अच्छा है, अगर फल खराब है तो पेड़ खराब है। तो जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब हम अपने आप को मसीही कहते हैं, ये जो इब्रानियों के लोगों के लिए लिखा गया है, ये उनके लिए लिखा है जो इब्रानी लोग यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। अभी इन भरोसा करने वाले लोगों में ऐसे लोग हैं जो क्या हो रहे हैं, बैकस्लाइड हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं। हम इस बात को नहीं देख रहे कि जो मसीह के जो फ्लॉक है उसके बाहर के लोगों के बारे में अभी हम नहीं देख रहे, हम मसीह के फ्लॉक के अंदर के लोगों में भी देख रहे हैं कि वो सच्चा फ्लॉक में रहने वाले भेड़ है या नहीं है, है ना। तो इस बात को हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि या तो वो परमेश्वर के लिए एक उपजाऊ जमीन होगी जो आशीष का कारण बनेगी, या तो वहां पर कांटे निकलेंगे जो जलाए जाएंगे। तो आज परमेश्वर हमें ये वार्निंग, ये चेतावनी देता है कि तुम्हें अपने स्पिरिचुअल लाइफ में स्टेज में से इमेच्योरिटी से निकलकर मैच्योरिटी में जाना जरूरी है ना। बाइबल में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, जहां पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ये स्टेज से निकलकर आगे जाना है। बाइबल में अगर यूहन्ना की पत्री में, अगर यूहन्ना के सुसमाचार में अगर हम देखें, तो यूहन्ना के सुसमाचार में परमेश्वर कहता है 15 अध्याय में लिखा है कि यू आर ग्राफ्टेड इन हिम, राइट। वो क्या कहता है कि परमेश्वर ने तुमको क्या किया, ग्राफ्ट किया है, मतलब कलम, है ना, कलम है ना वर्ड, कलम किया है उसके इसमें जैतून में, ताकि क्या है, जो जंगली जैतून था उसको उसने फेंक दिया और तुम जंगली जैतून को उसने अच्छे जैतून में कलम किया, ताकि तुम क्या हो, अच्छा फल लाओ। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने जो अच्छा है, उसके जो रूट्स है वहां से वो क्या है, अच्छा पोषण वो तुम्हें दे रहा है, ताकि तुम क्या करो, अच्छा फल लाओ। और आगे अगर हम देखेंगे, पौलुस है ना एक बहुत अच्छी बात को कहता है कि अगर उसने जो एक्चुअल जैतून था, जो इजराइल था, उसको उसने कट किया, और जंगली जैतून को उसने, तुम्हें जो जंगली जैतून था तुम्हें क्या किया, उसने ग्राफ्ट किया, तो तुम्हें क्या करना है, और कॉशियसली उसके अंदर चलना है। क्योंकि जब वो उस लोगों को, जिसको उन्होंने एक चुना हुआ राष्ट्र कहा था, उनको अगर वो निकाल सकता है, तो तुम्हें अपने को कितना केयरफुल परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, वो एक बहुत ही जरूरी बात है ना। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखेंगे तो ऐसा लिखा है, हमने बहुत बार इस वचन को पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। यूहन्ना 15:6 बहुत ही फेमस अच्छा वचन है। यहाँ पर क्या लिखा है, कैसा दिखता है, यदि कोई मुझ में बना न रहे
तो वह डाली के समान है, डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है ना। तो यहां पर मैच्योरिटी में बढ़ने की वार्निंग दे रहे, लेकिन मैच्योरिटी में बढ़े कैसे? तो इब्रानियों का लेखक कहता है कि हम साथ में बढ़ेंगे, है ना, हम साथ में बढ़ेंगे। ऐसा 6 के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना कि हम साथ में बढ़ेंगे, साथ में आगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे के कामों को करेंगे। लेकिन साथ में बढ़ने के लिए हमने लास्ट टाइम जब मैंने बात की थी तभी ये बात की थी कि हमें क्या करना है, साथ में एक रिकंसिलिएशन होना जरूरी है। हमें परमेश्वर के साथ रिकंसाइल होना है और परमेश्वर के लोगों के साथ रिकंसाइल होना है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15:6 में कहता है कि अगर तुम मुझ में बने नहीं रहे तो एंड क्या है, जलाए जाओगे। लेकिन 7वां वचन हमें एक होप देता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गाड़ी बंगला या ये सारी चीजों को मांगना है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, उन बातों को परमेश्वर से सीखना है ना। मैं बहुत हमेशा इस बात को वचन को कहता हूँ कि रोमियो की पत्री के 12 अध्याय में लिखा है ना कि हम क्या करेंगे, बाय ऐसा लिखा है कि उसके सॉरी इंग्लिश में मुझे याद है, हिंदी में याद नहीं आ रहा। इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, है ना। तो वो क्या कहता है कि परमेश्वर को जो हम मांगना है वो भी परमेश्वर की इच्छा में होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम मैच्योर होंगे, जब हमारे पास परमेश्वर का एक अन्न का अनुभव होगा, जब परमेश्वर के कार्य करने का अनुभव होगा, तब परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा हमें पता चलेगी। कैसे? अनुभव से, है ना। कब आएगा वो अनुभव? जब हमारा मन नया होता जाएगा, है ना। वो मन नया कब होगा? जब हम संसार से दूर होंगे, है ना। बाइबल हमें बताती है कि संसार के सदृश मत बनो। इब्रानियों का लेखक कहता है कि तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक तुम क्या हो? बच्चे हो, है ना। दूध पीते हुए बच्चे हो। दूध पीता हुआ बच्चा वो है जो परमेश्वर से मांगता है। अन्न खाने वाला व्यक्ति वो है जो अन्न खाकर परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के काम को करता है ना। आज परमेश्वर के वचन में से हमने 3 बातों को देखा। पहली बात कि वार्निंग क्या है कि तुम्हें इमैच्योर रहना नहीं है, है ना, ये वार्निंग है। दूसरी बात हमने देखी कि अगर तुम इमैच्योर रहोगे तो क्या होगा। हमने देखा कि इमैच्योर रहने वाले लोग क्या हो जाएंगे, या तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर होकर उस अनंत काल की आग में चले जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कभी एक्चुअली में है ही नहीं, है ना। ये एक चीज देखी। सेकंड चीज फिर उसमें हमने दूसरी बात देखी कि परमेश्वर जो उसके मैच्योरिटी में बढ़ेंगे वो लोग फलवंत होंगे और उनके द्वारा बाकी लोग आशीषित होंगे और वो लोगों के लिए और परमेश्वर के काम के लिए क्या होंगे? यूजफुल होंगे। तीसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर खुद रूट का काम करता है, हमें उसमें बने रहना है ताकि हम उस मैच्योरिटी को पा सके। और लास्ट हमने एक बात को देखा, 6 अध्याय के फर्स्ट 4 वचनों में हमने देखा कि हमें इस काम को अकेले नहीं करना है, लेकिन साथ में मिलकर करना है। इब्रानियों का लेखक क्या कहता है कि हम साथ मिलकर परमेश्वर की इच्छा में इन बातों को करें। जब हम साथ मिलकर परमेश्वर की इच्छा में इन बातों को करेंगे, तब परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या होगा? हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत होंगे और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सभी को आशीषित करें। आमीन।